जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पर पुराने समय से कई ऐसे टोटके मौजूद हैं कि जिनको व्यक्ति करता है और अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेता है। कई ऐसे टोटकों की परंपरा चली आती है जो एक दूसरे के कहने सुनने से आगे बढ़ती चली आ रही है। और ऐसे टोटके वैसे कामों में आते हैं कि जब आपका कोई बड़ा काम पड़ गया हो या एकदम से कोई चीज़ हो जाती है, जैसे कि एकदम से आपका पैसा खो गया, नहीं मिल रहा है। कई दफ़े ऐसा हो जाता है कि कई ऐसी घर की चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसी वो होता है कि जो खो जाता है और नहीं मिल पाता है, तब व्यक्ति ऐसे टोटकों को आजमाता है। कई ऐसी इच्छाएं होती हैं कि जो एकदम पूरी होने आ रही होती हैं और नहीं होती हैं। जैसे कि आपने कोई बड़ा काम हाथ में आप लेते हैं हर बार, जैसे मान लीजिए कहीं आप दुकान, मकान, ज़मीन, खेत ले रहे हैं या किसी की शादी ब्याह की बात घर में हो रही है, कोई नौकरी है, कोई व्यापार की चीज़ है, कभी कोई फसल हो गई, ऐसी कोई चीज़ हो गई जिसमें आपका काम बनते बनते एकदम से रुक जाता है, तब व्यक्ति को ये टोटका करना चाहिए। जब वो एकदम अंत के समय पे आ जाता है और ये टोटका यदि व्यक्ति करता है तो फिर उसके काम में जो कोई भी विघ्न बाधा आने वाली होती है वो सारी विघ्न बाधाएं हट जाती हैं और उसका काम बहुत अच्छे से हो जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि आप किसी कोर्ट कचहरी के काम में जा रहे हैं, उस दिन आपका फैसला आने वाला है, उस दिन आप इस उपाय को करें तो आप देखेंगे कि आप जाएंगे तो आपके हित में फैसला आएगा। आप जैसा चाहते हैं उस तरह से उसका फैसला आएगा। तो आज का जो मेरा टोटका है ये इस पर आधारित है कि कोई ऐसा काम कि जो आपका लंबे समय से नहीं बन रहा है या आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं मिल पा रही है, इसके लिए आप इस टोटके का इस्तेमाल करें। इस टोटके के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपने जो कुछ भी चाहा था वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं, लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वो उपाय कि जिसमें यदि लंबे समय से आपका कोई काम नहीं बन रहा है, काम एकदम बनते बनते अंत तक पहुँच जाता है और वहाँ जाकर के बिगड़ जाता है, तो ऐसे कामों के लिए आप इस टोटके का इस्तेमाल करें। चाहे आपका कोई भी काम होगा, आपकी कोई भी इच्छा होगी, वो इस टोटके के करने से आपके पूरी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, इसके लिए ऐसा बताया जाता है कि रात्रि के दूसरे पहर में, तो आप 9 बजे के बाद इस टोटके को करें, 10 बजे के बाद इस टोटके को करें। आपको करना क्या है कि आपके जो रसोई का बर्तन है इसमें आपको मालूम होगा कि जो चलनी होती है और जो सूपा होता है ये काफ़ी टोटकों में इस्तेमाल होता है। इस पर बड़े बड़े टोटके किए जाते हैं, इतने बड़े बड़े टोटके किए जाते हैं कि इससे किसी को आप आजीवन वश में कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े इससे टोटके किए जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको टोटका बताने वाला हूं वो ऐसा है कि इससे आप अपना काम निकाल लें। आपका जो कोई भी उस समय का काम होगा वो निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि रात्रि के दूसरे पहर में किसी को भी मालूम न चले, इस तरह से आप आपके घर की जो चलनी है, चाहे वो कोई भी चलनी हो, आटा चालने की, गेहूं चालने की या कोई भी चलनी, कोई एक चलनी को आप ले लें। जैसे मान लीजिए अगले दिन आपको काम करना है तो आज के दिन आप उसको ले लीजिए, चलनी को रात्रि के दूसरे पहर में उसको ले लें और उसको चुपचाप, किसी को भी पता ना चले, इस तरह से उसको घर में ही कहीं पर छुपा दें। और अगले दिन जब आप काम निपटा करके आते हैं, इसके बाद जिस समय आपने इसको छुपाया था उसी समय आप इसको हटा दें। इसके पहले कोई भी इसको देख न पाए, इसको छू न पाए, ये इस चीज़ का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये जो टोटके होते हैं ये आपका काम जितना बनाने के लिए ताकतवर होते हैं उसी तरीके से ये आपका काम बिगाड़ भी सकते हैं। तो आपको इस तरह से छुपाना है कि ये किसी को भी दिखाई ना दे और कोई इसको छुए नहीं और बाहर नहीं निकाले। इस तरह से आप आपके घर की जो कोई चलनी हो उसको लेकर के आप छुपा दें। और ये चीज़ का ध्यान रखें कि इसको 24 घंटे तक आपको छुपा के रखना है।
जिस दिन काम है उसकी अगली रात्रि के दूसरे पहर में आप इसको छुपा दें, और जिस दिन काम करके आते हैं उस रात्रि के दूसरे पहर में आपको इसको निकाल देना है। फिर आप इसको पानी से स्वच्छ करके अपने आप के इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।